परमात्मने नमः। श्री गीता जी का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले हैं। वह सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व कहे गए हैं। वह संसार वृक्ष के कारण हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा जाता है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। संसार रूप वृक्ष को जो प्राणी मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद तत्व को जानने वाला है। हे अर्जुन, इस संसार रूप वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूपी पांचों स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के रूप में व्यक्त किया गया है। कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रेयक आदि योनि रूप शाखाएं व अहंता ममता वासना रूपी जड़ें नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ पाया नहीं जाता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण ही शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए। इस संसार का स्वरूप शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान हो जाने के बाद ये स्वप्न रूपी संसार नहीं भासता। इस वासना रूपी वृक्ष की जड़ें नीचे और ऊपर चारों लोकों में फैली हुई हैं, इसलिए इस अहंता ममता और अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा तुझे काट देना चाहिए। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर के इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और ध्यान करना चाहिए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य इस संसार में नहीं आते। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती तब तक यह शरीर मिट्टी के समान रहता है और जब शरीर में आत्मा है तब जीव अपने शरीर के अंगों नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि का अनुभव तथा मन के द्वारा विषयों का भोग करता है। परंतु अज्ञानी प्राणी शरीर में स्थित इस आत्मा को नहीं जान पाता। हे अर्जुन, आत्मा और देह को अलग अलग दृष्टि से केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। हे अर्जुन, सूर्य, चंद्र, अग्नि के तेज को तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी पर निराकार रूप में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ
और अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हे धनंजय, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उदर में अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्राणी हैं। स्थूल देह तो क्षर प्राणी है और इस देह में रहने वाली आत्मा अक्षर पुरुष है। इसके अलावा एक अन्य प्राणी भी होता है जो उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष ही परम पुरुष परमात्मा है। वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है, वही सत्य सनातन है। हे पार्थ, वेदों एवं लोकों में मुझ पुरुषोत्तम को ही आदि पुरुष कहा गया है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। जय श्री कृष्णा।